फंडेड क्लियर हो गया दोस्तों। फेस वन राइट $10,000 का। अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता फेस वन क्लियर होने के बाद फेस टू कब तक मिलता है। फंडिंग टिप्स का अकाउंट है, ये ऑफिशियल मेल है, मेरे को मिला है फंडिंग टिप्स की तरफ से। आपका पहला चैलेंज क्लियर हो गया, स्टूडेंट चैलेंज, ठीक है। वो 24 घंटे के अंदर में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ये वेरीफाई करेंगे कि आपने कोई ट्रेड इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं किए, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा फेस वन क्लियर होने के बाद में। तो दोस्तों ये है मेरा फेस वन का 24 घंटे जो इसमें लिखा हुआ है, यही अकाउंट नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। तो 10,811 आज ही क्लियर हुआ है। तो ये मैंने इस दिन 7 ट्रेड ली, 5 ट्रेड, 2 ट्रेड, एक दो, मतलब जस्ट एवरेजिंग वाली कॉन्सेप्ट। और ट्रेड मैंने लिए क्यों, उन सारे की डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट एनालिसिस, राइट। और ये सारे ट्रेड आपके साथ में शेयर किए जाएंगे सो दैट आप पैसा कमाएंगे। तो कितना मैक्सिमम लॉस हुआ मेरे को, बिगेस्ट लॉस $4.5 का रहा। और बिगेस्ट विन अभी तक $100 का रहा, जो कि आज ही हुआ है मेरा 1% वन। 5 नंबर ऑफ डेज 5 लिए मैंने, 26 ट्रेड टोटल लिए, एवरेज 3.71 पर ट्रेड मैंने कहते पर डे इतने ट्रेड डाले हैं, ठीक है। तो लॉट मैंने ऑलमोस्ट इतने, और पर एवरेज लॉट मैंने यूज़ किया। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। दूसरी, ये डे वाइज आपके पेनल्स रहेंगे ट्रेडिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग। इवनिंग में देखो, अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ज़्यादातर पैसा मैंने कमाया है, और लंदन सेशन के टाइम पे। अब आते हैं हमारे डेज पे ही, हमारे ट्रेड की हिस्ट्री है सारी की सारी। तो अभी पहले ट्रेड हिस्ट्री से पहले हम देख लेते हैं डे बाई डेज। 23 को हमने एक ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर में, बहुत ही अच्छा पैटर्न। इस पर्टिकुलर एशिया का हाई लिया, एशिया का हाई लेने के बाद में उसने लिक्विडिटी लिया 5 मिनट में। आई विल शो यू, ये आपका एशिया का हाई मार्केट ने लिया। फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ हटा देता हूँ मैं। मार्केट ने सबसे पहले एशिया का हाई लिया, एशिया का हाई लेने के बाद लिक्विडिटी कैंडल, अगली कैंडल तगड़ी तरीके से नीचे आई एंड पुल बैक। हमने इधर एंट्री मारा और शॉर्ट किया, ओके। इस पूरे मूव के अंदर में हमने ऑलमोस्ट 3-4 बार एवरेजेस भी किया, 3-4 बार हमने अच्छा खासा मोमेंटम। टारगेट हमने एज सच अपना कितना रखा है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट $170 के आसपास हमने प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर हो। 24 डेज काफ़ी अच्छा था, बट गोल्ड में कोई ट्रेड मिला नहीं। रीज़न बीइंग क्योंकि हम ट्रेड कर रहे थे यूरो यूएसडी के अंदर में उस दिन, क्योंकि फ्राइडे को जनरली गोल्ड में कोई मोमेंटम होता नहीं है। तो हमने बहुत ही अच्छा ट्रेड अपना क्या बोलते हैं यूरो में ट्रेड लिया। यूरो का ट्रेड लेने का कारण भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में जा करके, तो यहाँ एक हाई राइज बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ लिक्विडिटी ली है, और लिक्विडिटी के बाद में यहाँ हमारे को एंट्री मिली, और एंट्री मिलने का टारगेट लिया। देखो टारगेट में एज इट इज़ आपको बताऊँ तो बड़े टाइम फ्रेम में रखता हूँ, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस है उसी टाइम फ्रेम में एंट्री हमारी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो एशिया का हाई तोड़ा, बट कोई लिक्विडिटी नहीं थी मेरे पास में यहाँ ट्रेड डालने की, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ मेरे पास फेयर वैल्यू भी था, प्लस लिक्विडिटी 5 मिनट में मिली थी, और टारगेट मेरा एनालिसिस 15 मिनट में था, क्योंकि इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद हमने एंट्री मारी थी। और हमारा टारगेट हमेशा बायर साइड लिक्विडिटी का होता है, जो कि ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि उस साइड की लिक्विडिटी जहाँ जनरली स्टॉप लॉस पड़े हो सकते हैं। और जनरल एक यही स्टॉप लॉस हमारे पास में, जिसमें लगभग हमने यूरो में $160 के आसपास प्रॉफिट किए। 25 और 26 की तो छुट्टी थी दोस्तों, तो 25-26 को कुछ हुआ नहीं। 27 को दोस्तों हमें एक छोटा सा लॉस हो गया था। ये वाला दिन यूरो में ट्रेड लिया था, ये बहुत ही जल्दी होने वाला ट्रेड था, तो ये जल्दी होने की वजह से तो यहाँ एक अपने को लॉस हो गया था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलत एंट्री थी। हमने किसी इस साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद हमने यहाँ ट्रेड डालना नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमने ट्रेड डालना नहीं चाहता, हमें थोड़ा वेट करना था, बट हमने एंट्री डाल दी, क्योंकि ये एशियन मार्केट के बाद में लंदन के बाद में आखिरी में हमारे पास में ट्रेड चला। और उसके बाद में फिर ये ट्रेड चला तो हमें बहुत दुख ज़रूर हुआ था, बट वहीं हमने इस दिन ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स लॉस को हमने प्रॉफिट्स में बदल लिया था, क्योंकि मैंने एंट्री अगेन नहीं मारी। मैंने एंट्री फिर गोल्ड में करी, गोल्ड की एंट्री नो डाउट उसी दिन, जो कि मंडे वाला दिन था। मंडे की अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में बहुत अच्छा लिक्विडिटी था, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। मार्केट फॉल किया, यहाँ तो एंट्री में नहीं मिल पाई, पर जब वो पुल बैक लेने के लिए आया, जबरदस्त एंट्री मॉडल। इस दिन में मैंने मेरा फंडेड टू अकाउंट भी क्लियर किया था एक ही ट्रेड के अंदर में, और पे आउट भी निकाला था। और सेम टारगेट अपना एसएसएल, जहाँ सेलर साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई, तो रिकवर किया था न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड, और आपका लंदन सेशन में जो लॉस किया था न्यूयॉर्क में से रिकवर कर लिया। तो अगले दिन है $191, $191, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड ऑफ दिस वीक।
ट्यूसडे क्योंकि देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ली, इस प्रकार की लिक्विडिटी भी आपको मिली, मार्केट कंसोलिडेशन पे भी था और इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। लास्ट लिक्विडिटी लेते ही मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, जस्ट एंटर मार दिया। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रखा। टारगेट देखिए, ये टारगेट मेरे को बहुत ही अच्छा मिला और टारगेट पहले मैंने यहाँ रखने की सोची थी, राइट। टारगेट मैं यहाँ सोच रहा था। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को कल ही हुआ था $191, बट आगे आज तो दिखाऊंगा। आज का ट्रेड भी बहुत ज़बरदस्त था। यूरो के अंदर में भी मेरे को ट्रेड मिला था, पर मैंने अपना ट्रेड उस टाइम पे काट दिया क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने ट्रेड में बहुत अच्छा चल रहा था। तो यहाँ मुझे कोई अच्छा मौका तो नहीं मिला यूरो में, बट हाँ गोल्ड में मुझे अच्छा मौका मिला, मैंने ट्रेड यहाँ डाला। इसका जो टारगेट है वो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर के पीछे काफ़ी पुराने लेवल पे मुझे यहाँ लिक्विडिटी मिल रही थी। तो वैसे था तो टारगेट, अगर मैं पहले बताऊँ तो टारगेट था तो मेरे पास में ऑलमोस्ट 2038 का, बट मेरे को लगा कि नहीं, जितना मिल रहा है उतने में खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो 1:9 का ट्रेड मिला। $100 का, सॉरी $25 का रिस्क लेकर के ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट अपना $191 रफली ब्रोकरेज काट के। आज का दिन बहुत ही अच्छा, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया ऑलमोस्ट इन गोल्ड के अंदर में ही ट्रेड लिया ना मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग में आप जैसे जानते हैं कि 1 साइडेड मोमेंटम एशिया का फर्स्ट टाइम, अगर याद रखिए हिंट दे रहा हूँ, कभी भी एशिया 5:30 खुलने के बाद 1 साइडेड मोमेंटम दे और उसके बाद में एशिया का हाई लो तोड़े बिना ही उसमें लोअर लोस बनाने लग जाए, तो ये एक काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट होते ही हमने इस पर्टिकुलर एरिया पे एंट्री मारी। अब एंट्री मेरी थोड़ी लेट हुई थी, अगर आप देखेंगे तो मैंने इधर नहीं डाला क्योंकि मैं लिमिट पे नहीं ट्रेड कर रहा था। मैंने इस जगह पे ट्रेड डाला और ट्रेड डालने के बाद जबरदस्त फॉल आपको और सेलर साइड लिक्विडिटी लेके मार्केट से बाहर हो गया। इधर से शॉर्ट करने का रीजन एक और है, क्योंकि पिछले हफ्ते का अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते का इसने हाई ब्रेक किया, मंडे ऊपर क्लोज हो चुका था, तो ट्यूसडे मुझे शॉर्ट करना ही करना था। तो मेरा व्यू बहुत ही क्लियर था। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार आप भी पैसा कमाएं और चाहते हैं कि यार मैं इस प्रकार आपके साथ भी शेयर करूं, तो आप एक्सएनएस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, सो दैट आप मेरे ट्रेड कॉपी कर पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे कि एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं चीज़ें, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस प्रकार नहीं होती है। ये आपको मैं बता दूं, ये फेज 1 क्लियर हुआ है। फेज 2 की वीडियो भी मैं इसी प्रकार आपके साथ डाल दूंगा। अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि रवि भाई फेज 2 भी डालो, तो मेरा एक दिन भी रेड में नहीं गया। अगर रेड में गया तो उसे कवर कर लिया है। मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा था। अभी मेरे पास में 3 अकाउंट और है, तो जल्दी मैं उन अकाउंट्स के साथ भी आपको ट्रेड करूंगा और आपको बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छी लगे वो वीडियो तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे लगे कॉन्सेप्ट, और ये बहुत डिटेल में बताया गया है कॉन्सेप्ट है, सो दैट आप चीज़ों को क्लियर रख पाएंगे। इन वीडियो से छोटी छोटी चीज़ों से भी अगर आप कोई नॉलेज लेते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें आपके साथ में। तो जय श्री राम दोस्तों, पार्ट 2 फेज 2 के साथ में स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी।